आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा ट्रेन में राही की फोटो देख रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अनुपमा उससे उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछती है तो वह लड़की कहती है कि वह ठीक है और अनुपमा से पूछती है कि आप आज इतनी खुश क्यों हैं? अनुपमा मुस्कुराते हुए उसे राही की तस्वीर दिखाती है। इसके बाद जैसे ही अनुपमा स्टेशन पर उतरती है, वह देखती है कि भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी गिर जाता है। अनुपमा उसकी मदद करती है। वह बुजुर्ग घबराया हुआ कहता है कि अगर वह आज टिफिन डिलीवर नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बिना कुछ सोचे अनुपमा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर शाह हाउस में बाबूजी और प्रार्थना योग दिवस के दिन योग करके घर लौट रहे होते हैं। लीला प्रार्थना से पूछती है कि कहीं उसने योग तो नहीं किया। प्रार्थना कहती है कि उसने ज्यादा नहीं किया। लीला उसे चेतावनी देती है कि वह अपना ध्यान रखे, क्योंकि अगर उससे कुछ हो गया तो कोठारी परिवार उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी अंश बताता है कि आज प्रार्थना की पहली सोनोग्राफी है। प्रार्थना हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो अंश बताता है कि उसने प्रार्थना के मोबाइल पर डॉक्टर का कॉल रिसीव किया था। प्रार्थना भावुक हो जाती है और कहती है कि उसकी पहली सोनोग्राफी है और यह बहुत खास दिन है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं जाएगा। लीला कहती है कि अंश उसके साथ न जाए क्योंकि बच्चा उसका नहीं है। दूसरी ओर राही को मोटी बा की बातें याद आती हैं और वह परेशान हो जाती है। उधर मनोहर जी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा हांफती हुई आती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। मनोहर जी उसकी हालत देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है। वह अनुपमा को जबरदस्ती बैठाते हैं और आराम करने को कहते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। अनुपमा उन्हें स्टेशन वाले बुजुर्ग के बारे में बताती है और कहती है कि उनकी मदद करने में समय लग गया, इसीलिए देर हो गई। इसी बीच मनोहर जी अनुपमा को एक पौधा गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें मेडल मिलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें यह गमला देकर सम्मानित कर रहे हैं। अनुपमा हैरान हो जाती है। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में किसी के पास अपने लिए समय नहीं है और तुम दूसरों की मदद के लिए समय निकालती हो और सेवा करती हो। वे अनुपमा को शाबाशी देते हैं। अनुपमा उनसे पौधा लेती है और धन्यवाद कहती है। उसी समय मनोहर जी की स्टूडेंट्स वहां आती हैं और उन्हें नमस्कार करती हैं। मनोहर जी एक स्टूडेंट को उदास देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो। दूसरी स्टूडेंट बताती है कि वह एग्जाम में फेल हो गई है। मनोहर जी कहते हैं कि सिर्फ एग्जाम में ही तो फेल हुई हो, जिंदगी में थोड़ी फेल हुई हो। वे उसे आज का सुविचार दिखाते हैं और समझाते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जिंदगी में कभी गिरो तो नई उम्मीद के साथ फिर से उठो, जिंदगी जियो और उसमें चमक लाओ। अनुपमा उन्हें देखकर खुश होती है। मनोहर जी सबको डांस की प्रैक्टिस करने को कहते हैं। अनुपमा सुविचार से प्रभावित होती है और सोचती है कि हर परिस्थिति में मनोहर जी की तरह खुश रहने की कोशिश करेगी। वह उम्मीद करती है कि एक दिन उसकी बेटी आकर उसे गले लगाएगी। दूसरी ओर राही की मुलाकात सड़क पर अंश और प्रार्थना से होती है। अंश पूछता है कि वह स्टाफ से मदद क्यों नहीं लेती। राही कहती है कि आज सब व्यस्त हैं। अंश सवाल करता है कि वह घर क्यों नहीं आती और उन्हें याद क्यों नहीं करती। राही बहाना बनाती है कि उसके पास बहुत काम है और बात को टालकर जाने लगती है। तभी अंश राही की तुलना अनुपमा से करता है, जिससे राही बुरी तरह आहत हो जाती है। वह कहती है कि इससे अच्छा कोई गाली दे देते, वह कम चुपती। यह सब माही दूर से देख रही होती है। दूसरी ओर अनुपमा मनोहर जी के लिए जामुन तैयार कर रही होती है। तभी मनोहर जी अपने बेटे से फोन पर बात करते हुए आते हैं। वह कहते हैं कि परिक्रमा हमें बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। वह अपने बेटे से कहते हैं कि चिंता मत करो और फोन काट देते हैं। मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है। पहले रात को फोन करता था, अब सुबह भी करता है। यह तो हमारी जिद है कि हम अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते।
वरना वह तो हमें रोज अमेरिका आने को कहता है। इसी बीच मनोहर जी अनुपमा से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। अनुपमा हैरान हो जाती है और उसे अपने सारे बच्चों की याद आने लगती है। अनुपमा जवाब देने से बचती है और मनोहर जी को जामुन खाने के लिए कहती है। मनोहर जी के जाने के बाद वह भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती है। उधर मनोहर जी की स्टूडेंट्स डांस स्टेप्स सही से नहीं कर रही होती तो मनोहर जी उन्हें टोकते हैं और डांटते हैं। वह कहते हैं कि तुम सब गलत कर रही हो, क्या तुमने घर पर अभ्यास नहीं किया? किसी भी कला में निपुण होना है तो उसका रोजाना अभ्यास जरूरी होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप करके दिखाइए। मनोहर जी कहते हैं कि हमारी कमर अटकी हुई है इसलिए हम डांस नहीं कर पा रहे, वरना हम करके दिखा देते। इतना आसान डांस स्टेप तो कोई भी कर सकता है। तभी अनुपमा वहां आती है तो मनोहर जी कहते हैं कि इतना तो यह भी कर सकती है। मनोहर जी अनुपमा को डांस स्टेप बताते हैं और करके दिखाने के लिए कहते हैं। अनुपमा डर जाती है और थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन वह मजबूरी में डांस स्टेप करती है और वह पूरा डांस स्टेप बहुत अच्छे से कर देती है। मनोहर जी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने नृत्य सीखा है? अनुपमा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मनोहर जी कहते हैं कि तुम घबरा क्यों रही हो? अगर तुम्हें नहीं आता तो सीख लो। अनुपमा घबराते हुए कहती है कि मुझे नहीं सीखना है और वह चली जाती है। दूसरी तरफ प्राग राही से कहता है कि उसे अब अपनी डांस एकेडमी पर फोकस करना चाहिए। राही घर और काम के बीच संतुलन को लेकर चिंतित होती है। प्राग उसे हिम्मत देता है और आत्मविश्वास बढ़ाने का खास तरीका बताता है। तभी मोटी बा आ जाती है और राही को घर का काम करने के लिए मना करती है। मोटी बा तंज मारती है। राही हैरान होती है और कहती है कि अगर वह घर और डांस में बैलेंस नहीं कर पाई तो वह डांस छोड़ देगी। मोटी बा तंज करती है कि डांस छोड़ने के बाद भी तुम अपनी माँ की तरह मुझे ही दोष दोगी कि हमने तुम्हारा करियर बर्बाद कर दिया। राही मदद की पेशकश करती है, लेकिन मोटी बा उसे साफ मना कर देती है। प्राग राही को अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ ईशानी पाखी द्वारा लाए गए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखती है और खुश होती है। उसे पता चलता है कि पाखी ने ये प्रोडक्ट्स मीता के पार्लर से चुराए हैं। पाखी उसे ज्यादा सोचने से मना कर देती है। वह ईशानी को अमीर लड़के से शादी करने की सलाह देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि लड़के से ज्यादा उसके वॉलेट पर ध्यान दो। उधर अनुपमा घर लौटती है तो देखती है कि भारती और मंगेश में बहस हो रही है। मंगेश भारती को वापस लौटने के लिए कहता है। भारती मंगेश के पास लौटने से इनकार कर देती है। मंगेश अनुपमा से भारती को मनाने की गुजारिश करता है, लेकिन अनुपमा को अपने अतीत के जख्म याद आ जाते हैं। मंगेश भारती पर गुस्सा करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अनुपमा घबरा जाती है। मंगेश भारती पर हाथ उठाने लगता है। तभी अनुपमा मोहल्ले की औरतों को लेकर वहां आती है। सरिता मंगेश को जबरदस्त तरीके से डांटती है और सबक सिखाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने भारती को तंग किया तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। मंगेश डर कर चला जाता है। अनुपमा सरिता और बाकी औरतों का धन्यवाद करती है। इसके बाद भारती अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है और उसे गले लगा लेती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती दुखी होकर कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि औरत कभी भी अपना सिंदूर नहीं बांट सकती। अनुपमा उसे बताती है कि उसके पति ने भी उसे धोखा दिया था। भारती हैरान हो जाती है